अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ मखनी कबाब। तो बहुत ही यूनिक सी और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, लाज़मी फ़ॉलो कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। मैं दावा कर सकती हूँ कि मैं बहुत ज़बरदस्त बनाती हूँ, तो इसी रेसिपी से आप बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। छोटे छोटे स्टेप्स हैं, फ़ॉलो कीजिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे जो मैंने मसालों में लिए हैं, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून गरम मसाला। साथ ही साथ मैंने चिकन का कीमा कर लिया है, घर में किया है और अच्छे से इसको ड्राई कर लिया है। और मैंने यहाँ पे प्याज़ों को भी चॉप करके उनको अच्छे से ड्राई कर लिया है। ये चीज़ें ड्राई जाएंगी इसके अंदर। अब यहाँ पे मैंने 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, वाइट ब्रेड लिए हैं यहाँ पे इसको अब जो मैं करने वाली हूँ ये स्टेप लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा। थोड़ा सा दूध लेके आपने इसके अंदर ब्रेड को डिप कर लेना है और अच्छे से हाथों के साथ मसल लेना है। आप चाहें तो चॉपर में भी कर सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो हाथ के साथ किया था, हर चीज़ बहुत अच्छे से ये बन गया था। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने 1 मीडियम साइज़ ऑफ पोटैटो मैंने चॉप करके ऐड किया था। चॉप करके अच्छे से वॉश करके ऐड करेंगे तो हमारे मटेरियल ब्लैक नहीं होगा। तो इसको अच्छे से वॉश करना है, वॉश करके ड्राई करना है, फिर इसके अंदर ऐड करना है। सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर देंगे जिसमें स्पाइसेस थे और प्याज था। साथ ही साथ अपना चिकन का कीमा इसमें ऐड करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपको पोटैटो ज़रा ज़्यादा थिक लग रहे हैं तो इसको एक दफ़ा चॉपर में कर लें। मैंने भी दोबारा चॉपर में एक दफ़ा किया था इसको। आप भी चॉपर के अंदर डाल के इसको एक बार दोबारा पीस लीजिएगा। तो फाइनल लुक कुछ इस कदर हसीन निकल के आई थी। अब इसको अच्छे से ये पेस्ट बन चुका है। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। इसको अच्छे से आपने हाथों पे ऑयल लगा के, या तो हाथों पे ऑयल लगा लें या अच्छे से पानी लगा के एक पेन की मदद से, जो कि नॉर्मल हर घर में मौजूद होता है, पेन या पेंसिल छोटे बच्चों के बैग में से पेंसिल निकाल लीजिएगा और इसको बनाना शुरू कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आराम से इसके ऊपर हमने इस तरह से कबाब की शेप देनी है, मीडियम साइज़ में। बिल्कुल छोटे छोटे कबाब हम लोगों ने बनाने हैं। आप चाहें तो इसको हाथों के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से सुराख होगा इसके अंदर तो अच्छे से ये फ्राई भी हो जाएगा और इसका टेस्ट भी डेवलप होगा इससे, और लुक भी अच्छी लगेगी। अब इसको अच्छे से इसी तरह स्टेप फॉलो करते हुए सारे हम लोगों ने बनाने हैं। और आप चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं इस स्टेप पे। तो जब चाहें इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सारे बना लूँगी इसी तरह से। और मैंने यहाँ पे एक खूबसूरत सी कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। यहाँ तकरीबन 1 कप ऑफ ऑयल है। इसके अंदर हम लोगों ने इसको सब जो हम कबाब बनाए थे इसको फ्राई कर लेने हैं। मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया था और 5 मिनट के गैप के साथ इनकी साइड चेंज करनी है और लो फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो अच्छे से ये कुक हो जाएंगे और गोल्डन सा कलर आएगा। अगर हाई फ्लेम करेंगे तो ये जल जाएंगे और अंदर से कुक भी नहीं होंगे। हमें इसमें इसका कलर ज़्यादा गोल्डन नहीं चाहिए, बस नॉर्मल सा गोल्डन हमने इसका कलर रखना है। अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे जब तक मैं फ्राई कर रही हूँ, आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। मज़े मज़े की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपका प्यार और यही आपकी अप्रिसिएशन होती है। यहाँ अब इसको तकरीबन हो चुके थे 10 मिनट। 5 मिनट एक साइड पे आपने फ्राई करना है, 5 मिनट दूसरी साइड चेंज कर देनी है और इसको डिश आउट कर लेना है। यही स्टेप फॉलो करते हुए सारे कबाब आपने फ्राई कर लेने हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा है इसका मसाला तैयार करने के लिए। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और 4 बड़ी सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इन सारी चीज़ों को हमने क्यूब्स की शक्ल में काट के प्रेशर कुकर में डाल देना है और साथ ही साथ इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड किया है मैंने। और 1 गिलास मैंने पानी का डाल के इसको प्रेशर लगवा दिया था 5 मिनट के लिए। ये अच्छे से सारा मसाला गल जाएगा। आप भी ये स्टेप फॉलो कीजिएगा और देखिएगा कितना मज़े का इसका फ्लेवर निकल के आता है। इसी तरह से इसको बंद करके आपने 5 मिनट के लिए प्रेशर लगवा लेना है। और यहाँ हमारे कबाब सारे फ्राई हो चुके थे और उसी ऑयल में हमने इस मसाले को ऐड करना है। इसी मसाले को अंदर ऐड करके अच्छे से इसकी भुनाई करनी है और बिल्कुल ये पेस्ट सा बन जाएगा। आपको किसी चॉपर की ज़रूरत भी नहीं आएगी। अच्छे से सारा मटेरियल इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसकी भुनाई करनी है। जो ज़्यादा बड़े पीस हैं उसको चम्मच से थोड़ा-थोड़ा पीसेंगे तो बिल्कुल एक चटनी सी बन जाएगी, बिल्कुल पेस्ट सा बन जाएगा। अब यहाँ पे ये सारा मसाला भुनाई हो चुकी थी। अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक, थोड़ा-सा मैंने गरम मसाला, साथ ही साथ इसमें थोड़ा-सा ज़ीरा ऐड किया है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा-सा इसमें दही ऐड करने के बाद इसकी अच्छे से भुनाई कर ली थी। भुनाई करने के बाद इसमें अब जो जाएगा
वो कुछ इस तरह से स्टेप थोड़े-थोड़े हैं, बिल्कुल फ़ॉलो कीजिएगा। थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है आपने। भुनाई कर लेनी है इसकी अच्छे से। जब ये मसाला अच्छे से भून जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, देन आपने इसमें कबाब अपने ऐड करने हैं जो कि आपने फ्राई करके रखे हुए थे। फ्राई किए हुए कबाब इसमें ऐड करेंगे, साथ ही साथ मैंने साबित 2 हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी खूबसूरती के लिए। अभी कितनी खूबसूरत सी लुक इसकी लग रही है। अच्छे से इसको फिर 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है। अब यहाँ पे मैंने पैन में शिफ्ट कर लिया था सारा कबाब का मसाला। तो अब यहाँ पे मज़ीद 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करके यहाँ पे मैंने जो 1 टेट्रा पैक क्रीम है, फ्रेश क्रीम जो होती है वो ले ली है। आप चाहें तो इसको बीट करके भी डाल सकते हैं। मुझे थोड़ी जल्दी थी तो मैंने पैकेट से निकाल के सीधा इसी के अंदर डाल दी थी। अब यहाँ पे इसको इसके अंदर डाल के अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। थोड़ा-सा इसमें 1 टेबलस्पून सिरका मैंने ऐड किया था इसमें। आप चाहें तो लेमन भी ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने सिरका ऐड किया है। ये लाज़मी स्टेप फ़ॉलो कीजिएगा। मज़ीद 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करके इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़ा-सा हरा धनिया जाएगा। हरा धनिया खूबसूरती के लिए डालेंगे थोड़ा-सा, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करेंगे। मज़ीद क्रीम वाले डिब्बे में मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड किया था। पानी ऐड करके इसके अंदर डाला था ताकि अच्छा सा ये पेस्ट लिक्विडी सी फॉर्म बने इसकी। हम थोड़ा-सा सिरका ऐड करके इसकी भुनाई करेंगे और सब्ज़ धनिया के साथ इसकी गार्निशिंग करेंगे। बहुत ही मज़े की और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, इतने सॉफ्ट बनते हैं कि पहली बाइट में ये घुल जाते हैं मुँह के अंदर जाके। अब यहाँ पे थोड़ी-सी इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे और थोड़ी-सी ब्लैक पेपर ऐड करके फाइनल लुक कुछ इस कदर हसीन निकल के आती है। अगर आप घर में बना रहे हैं तो अपनी फैमिली के साथ पैन के अंदर ही शुरू हो जाइएगा। और अगर आप मेहमानों के आगे डिश आउट कर रहे हैं तो इसको लाज़मी जो है ना किसी बोल खूबसूरत सा बोल लीजिएगा, उसके अंदर अच्छे से इसको डिश आउट कीजिएगा और फाइनल लुक कुछ इस कदर हसीन निकल के आती है। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिलीशियस बनती है। लाज़मी रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मज़े-मज़े की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को मस्ट। तो ओके जी, फिर अपना ख़्याल रखें। टाटा, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड बाय।